तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th यानी कि चैप्टर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसी के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी है, फॉर्मूला है, सभी को बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, वैसा समीकरण जिसके दो चर x और y के पदों में लिखा जाता है। जैसे बाबू एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे बाबू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया एक समीकरण, द्विघात समीकरण हो गया। और यहाँ जो बाबू, जहां क्या, जहां ए बी एवं सी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। आपको ये याद रखना है, ये क्या होगा, वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या होगा ए बी और सी। ठीक है, तो देखिए, इस रूप के समीकरण को, इस के रूप के समीकरण, ठीक है, जहां बाबू समीकरण को दो चर एक्स एवं वाई वाले वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। रैखिक समीकरण कहलाते हैं। यानी देखिए, वैसा समीकरण जिसमें क्या x और y वाले दो रैखिक समीकरण हो, यानी कि जिसमें बाबू देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी ऐसे रूप का समीकरण दिया गया हो और जो a b c होगा एक वास्तविक संख्या होगा, यानी कि यहाँ 0 नहीं होगा। और एक बात याद रखना है कि a b और जो c होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये आपको याद रखना है, यानी ये कभी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी पहले हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया, लेकिन अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखिए, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को यानी कि जोड़ दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है उसको कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। युग्म का क्या मतलब होता है? युग्म का मतलब होता है बाबू जोड़ना। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडिशन। ठीक है, एडिशन, यानी युग्म का मतलब होता है जोड़ना। यानी जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपस में जोड़कर लिख दिया जाता है तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम लिख देते हैं, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को, ठीक है, रैखिक, इसको मिटा देते हैं, रैखिक समीकरण को एक साथ लिख दिया जाए तो बाबू क्या, तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जब दो समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को
आपस में लिख दिया जाए तो वो हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है बाबू जोड़ना, यानी दो चीज को आपस में जब आप एक साथ लिखिएगा तो वो युग्म बन जाता है, उसी को हम युग्म कहते हैं। जैसे बाबू उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ a1x b1y प्लस c1 इसी में हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी देखिए आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। उसी प्रकार 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये देखिए दो चर रैखिक समीकरण युग्म हो गया। ये अकेला हो जाएगा समीकरण दो चर रैखिक समीकरण, लेकिन जब दोनों को एक साथ आप लिखिएगा तो ये युग्म बन जाएगा। इस प्रकार ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या, देखिए दो चर रैखिक समीकरण में बाबू जो ये a1 क्या, जो a1 b1 c1 ठीक है, a2 b2 और c2 है, ये हमेशा एक वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होगा। ये आपको याद रखनी है, यानी जो a1 b1 c1 है ये हमेशा एक वास्तविक संख्या होगा। अब हम जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों के निकाय के बारे में, तो चलिए बाबू इसे हम अब मिटा देते हैं, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों के निकाय की। तो आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसे हम मिटाने वाले हैं बाबू। अब हम जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का निकाय, ये हमारा टॉपिक है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का निकाय, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं बाबू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखिए दो चरों या दो से अधिक रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर जो बना निकाय होता है वो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का निकाय होता है। जैसे पिछले टॉपिक में हमने बताया कि जब दो समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक साथ लिखने पर जो बनता है वो युग्म होता है, उसी को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो सेम उसी प्रकार इसमें भी जब दो या दो से अधिक रैखिक समीकरणों को एक साथ लिखने पर जो निकाय बनता है बाबू वो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का निकाय होता है। आइए जानते हैं, जैसे एक नंबर देखिए, ऐसे x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन जब दो या दो से अधिक एक और लिखते हैं 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो क्या कर रहा है, देखिए दो या दो से अधिक, यानी जो इसका डेफिनेशन होगा यहां हम लिख देते हैं दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर जो निकाय बनता है। ठीक है, यानी जब दो या दो से अधिक रैखिक समीकरणों को आप एक साथ लेते हैं
और जो निकाय बनता है बाबू उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का निकाय कहते हैं। जैसे ये दो है, दो से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दो से कम नहीं होगा। जैसे और हो जाएगा 4x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का निकाय है। निकाय क्यों है, क्योंकि ये दो या दो से अधिक हो सकता है। युग्म में क्या होता है बाबू, इसमें दो होगा। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में जिसमें दो चर x और y के पद में लिखा गया हो। युग्म में क्या होता है, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप एक साथ लिख देते हैं तो युग्म बन जाता है, तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। लेकिन जब निकाय की बात आती है तो इसमें क्या होता है बाबू, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, वो निकाय होता है। तो अब हम जानते हैं बाबू रैखिक समीकरण यानी जो आलेख होता है उसी को, जैसे बाबू जानिए रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, ये व्यापक रूप है, तो ये आपको याद रखनी है। तो देखिए रैखिक समीकरण इतना का जो आलेख होगा, का आलेख, जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन देगा बाबू, एक मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि 2x, ठीक है, प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दे दिया रैखिक समीकरण। और आपसे कहेगा का आलेख खींचे, यानी इसको आपका आलेख खींचना है। तो किस प्रकार आप इसका आलेख खींचिएगा, तो आइए इसको हम समझते हैं, इसको हम यहाँ जानते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो समीकरण दिया गया है उसको आप लिख दीजिए। तो समीकरण क्या दिया गया बाबू, समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप एक सारणी बनाइए, सारणी यानी कि आप एक सारणी कैसे बनाएंगे, तो आइए आपको हम समझाते हैं। सारणी मान लीजिए एक नंबर सारणी यहाँ बना दीजिए, आप यहाँ लिखिए x और यहाँ लिखिए y, ठीक है, और आप ऐसे काट दीजिए, यानी आपको एक ऐसे डिब्बा बना देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जब x की जगह यहाँ आप 0 कर दीजिए और यहाँ आप 0 कर दीजिए, यानी आमने सामने विकर्ण के साथ आप 0 0 कर दीजिए। तो देखिए बाबू जब x का मान आप 0 रखते हैं, यहाँ x का मान 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये एक y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये 4 इस साइड आ जाएगा तो प्लस में, यानी x का मान आप 0 रख रहे हैं तो y का मान 4 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब y का मान आप 0 रखेंगे तो ये y 0 हो जाएगा, तो y 0 हो जाएगा तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, यानी कि एक कट जाएगा 2 बार में। तो y का मान 0, जब आप 0 रख रहे हैं तो x का मान 2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ 2 हो गया, यानी सारणी कंप्लीट हो गया। अब सारणी कंप्लीट होने के बाद आपको इसका ग्राफ खींच देना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे बना दिए। उसके बाद देखिए ये क्या हो गया, x अक्ष, और ये हो गया y अक्ष, ठीक है। इसी प्रकार ये x डैश हो जाएगा और ये y, सॉरी ये x और ये x डैश और ये y और ये y डैश। तो यहाँ क्या होता है बाबू, 0 होता है जिसको मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ हो जाएगा 1 2 3 और ऊपर कर देते हैं क्योंकि y में हमको 4 तक चाहिए, और यहाँ 4 हो गया, ठीक है, और ये y हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव में होगा -1 हो जाएगा, -2, ये नीचे भी आ जाएगा, यहाँ -1 -2। आपको मालूम होगा कि देखिए x एक्सिस की ओर धनात्मक होता है और x डैश की ओर ऋणात्मक होता है, उसी प्रकार y की ओर धनात्मक और y डैश की ओर ऋणात्मक, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रथम पाद, ठीक है, क्या इसको हम कहते हैं प्रथम पाद, जिसमें बाबू प्लस प्लस होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, सेकंड यानी कि द्वितीय पाद, जिसमें क्या होता है बाबू
माइनस और प्लस, यानी सबसे पहले x को लिखा जाता है उसके बाद y को। तो x यहाँ देखिए माइनस में होगा माइनस और y प्लस में, ये आपको चीज याद रखनी है। ये है बाबू तृतीय पाद, यानी कि ये थर्ड पाद, ठीक है। यानी इसमें देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यानी माइनस माइनस चिन्ह होगा। और ये हो गया फोर्थ पाद, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बाबू, इसमें प्लस और माइनस हो जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है। अब हम इसे मिटा देते हैं, क्योंकि हमने आपको समझाने के लिए ये सब लिखा है कि कौन सा चिन्ह कहाँ रहेगा और किसको क्या बोला जाता है। तो इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए आपको ग्राफ खींचने के लिए x का मान 0 है तो y का मान 4 है, तो यहाँ 4 हम कर दिए। उसके बाद x का मान 2 है तो y का मान 0 है, यानी ये जो हो गया 0,4 हो गया और ये 2,0 हो गया। उसके बाद आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। मिलाने के बाद बाबू क्या कीजिए कि देखिए ये हो गया ए बिंदु और ये हो गया बी बिंदु। तो इस प्रकार आप आलेख खींच सकते हैं। आपको हमें पूरा उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हल कीजिएगा तो किस प्रकार हल कीजिएगा। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। अब हम जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ठीक है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। चलिए टॉपिक पहले हम लिख लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ठीक है। रैखिक समीकरण का हल, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है बाबू, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखिए जब दो चर वाले रैखिक समीकरण, मान लीजिए इसका व्यापक रूप होता है बाबू, क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इसका व्यापक रूप हो गया। जहां आपने आपको बताया है कि ए बी सी क्या होगा बाबू, रियल नंबर होगा, ठीक है। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होगा। तो देखिए जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की बात आएगी, जैसे हम एक दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे बाबू 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये मान लीजिए दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है। और कहेगा कि इसको मतलब y और x के किस मान से समीकरण संतुष्ट होगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसके अनंत हल होंगे, आपको भी मालूम है। यानी आप x का मान, देखिए x का मान जब आप 0 रखिएगा, मान लीजिए x का मान आप 0 रखिएगा, तो y का मान क्या आएगा कि समीकरण संतुष्ट होगा। जैसे सबसे पहले आप लिखिए कि दिया गया है, दिया गया है, सबसे पहले समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, इस c वाले पद, यानी ये क्या है बाबू, इस वाले पद को हम बराबर के इस साइड लाते हैं। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए जब आप x का मान 0 रखिएगा तो ये वाला तो पद 0 हो जाएगा पूरा, तो 0 हो जाएगा। तो देखिए आपको y का मान निकालना है, तो ये y से 3 यहाँ आएगा बाबू, तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 आएगा, मतलब आप x का मान जब 0 रखते हैं तो y का मान 4 रखिएगा, तब ये समीकरण संतुष्ट होगा, यानी इसका हल हो पाएगा। और भी उदाहरण देते हैं, जैसे बाबू अगर आप यहाँ 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, या 3 रखते हैं, जैसे x बराबर हम 3 रखते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, तो ये जब इस साइड आएगा तो -6। तो देखिए आपको हम समझाते हैं, जैसे x बराबर हमने 3 रख दिया तो 2 गुने 3 हो गया, -3y बराबर 12 हो जाएगा। तो देखिए 6 उस साइड चला जाएगा, यानी 3y, ठीक है, बराबर 12 माइनस 6 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए उसके बाद
3y बराबर कितना हो जाएगा, 12 में 6 हो जाएगा तो 6, तो y का मान निकालना पड़ेगा, तो y कितना आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। जब y का x का मान हम 3 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है बाबू, 2 आ रहा है। यानी ऐसे आप अनेक मान रख सकते हैं x या y के, जिसे समीकरण संतुष्ट हो पाएगा। इससे ये साबित होता है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है बाबू, उसके अनंत हल होते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद है हमें ये समझ में आया होगा। तो देखिए एक और उदाहरण आपको हम समझाते हैं। जैसे बाबू एक और एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि 4x + 3y - 20 = 0 अगर दिया गया है और आपसे कहेगा कि समीकरण y एवं x के किस मान के लिए संतुष्ट होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले ये 4x + 3y और इस वाले पद को उस साइड ले जाइए, 20 लिख दीजिए। अब क्या कीजिएगा, आप x का मान 0 रखिएगा तो y का कुछ मान आएगा, y का मान 0 रखिएगा तो x का मान आएगा, तो उस प्रकार से समीकरण संतुष्ट होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं आगे की प्रोसेस को। ठीक है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है, युग्म होता है, उसका हल जानते हैं। हमने जाना दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, लेकिन अब जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें ये दो समीकरण दिए गए हैं, उसका हल कैसे करेंगे। तो चलिए उसको जानते हैं बाबू। तो चलिए जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बाबू। ठीक है, तो यहाँ आप टॉपिक सबसे पहले लिख दीजिए, क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का हल। यानी पहले हमने जाना जो समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है उसको हल करने का विधि जाना। अब हम जानते हैं कि जो युग्म दिया रहेगा जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों को एक साथ लिखा जाएगा, उसको युग्म बोला जाता है। तो उसको आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा उसका व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, उसके बाद a2x + b2y + c2 = 0, ये हो गया। तो देखिए x और y रैखिक समीकरण का एक युग्म है। ठीक है, क्या, x एवं y रैखिक समीकरण का एक युग्म है, रैखिक समीकरण का एक युग्म है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं कि कैसे इसको हल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देगा x + y माइनस, देखिए x + y - 4 = 0। ठीक है, और दूसरा देगा x - y - 2 = 0। ठीक है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे दिया। अब आपसे कहेगा कि इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे दिया गया है, यानी जो समीकरण दिया गया है उसको आप लिखिए। देखिए x + y और ये इस साइड माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस, यानी कि +4, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए इसको भी आप कीजिए, यानी x - y = 2। ठीक है, और इसको समीकरण 2। अब क्या कीजिए, आप समीकरण 1 में से 2 को घटाइए या 2 में से 1 को घटाइए। आपसे देखिए अब आप यहाँ क्या कीजिए, लिखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में से जब आप समीकरण 2 को घटाइएगा बाबू, तो इससे आपको x का या y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, उस x या y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में जब पुट कीजिएगा तो उससे आप एक मान ज्ञात कर लीजिएगा। ये समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण 1 x + y है। ठीक है,
तो जो चर है उसको एक साइड और जो अचर है उसको एक साइड लिखेंगे। तो देखिए एक्स प्लस वाई हो गया, आपको घटाना है यानी माइनस। अब ये वाला पद लिखेंगे यानी एक्स माइनस वाई, ठीक है, और बराबर यहाँ समीकरण एक का देखिए यहाँ 4 दिया गया है, तो 4 और माइनस 2। तो देखिए जब ये ब्रैकेट हटेगा तो कैसे हटेगा, एक्स प्लस वाई हो गया और ये माइनस, और देखिए ये हो गया प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस वाई बराबर 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। एक्स और एक्स कट गया तो देखिए y और y क्या हो जाएगा, 2y बराबर 2। तो देखिए y बराबर 2/2, यानी y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 1 आ गया। अब क्या कीजिए, इस एक का यानी y बराबर 1 का मान आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम रख देते हैं। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यानी आपको समीकरण 1 में y का मान रखना है, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 4। तो देखिए यहाँ x हो गया और प्लस y का मान कितना है बाबू, 1 आया है तो 1 लिख दिए बराबर 4। अब देखिए ये बराबर के जब इस साइड प्लस में तो बराबर कुछ हो जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 4 माइनस 1, तो x का मान 3 आ गया। और बहुत बच्चे कहेंगे कि अब समीकरण 2 में भी रखते हैं कि आखिर ये x का मान 3 आता है या नहीं आता है। तो चलिए समीकरण 2 में भी रख के हम देख लेते हैं। तो ये हम लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, आप लिख सकते हैं। तो देखिए समीकरण 2 क्या है बाबू, समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 2 है, तो y का मान कितना रखना है, 1 रखना है। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 2, तो ये बराबर के साइड माइनस 1 है तो बराबर के साइड प्लस 1 हो जाएगा। तो x बराबर 2 प्लस 1 यानी x का मान देखिए 3 आ गया। दोनों में x का मान सेम आ रहा है तो आप किसी में भी रख सकते हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की आखिर कितनी विधियां हैं, तो चलिए उसको भी जानते हैं। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को मुख्यतः 3 विधि द्वारा हल किया जाता है। और चलिए इसे हम मिटाते हैं और उसके विधि को जानते हैं। अब हम जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजीय तरीका। ठीक है, तो आप ये हेडिंग डाल लीजिए बाबू, क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजीय तरीका। ठीक है, तो बात करें इसको हल करने की बीजीय तरीका, तो ये मुख्यतः 3 विधि द्वारा हल किया जाता है। सबसे पहला इसमें जो मेथड है बाबू, जिसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बाबू, तो जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि पहला विधि है। दूसरा जो विधि है उसको हम कहते हैं विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि, जिसको अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन, ये आपको याद रखनी है, एलिमिनेशन मेथड। और जो लास्ट मेथड है जिसको हम कहते हैं बाबू व्रज गुणन, व्रज गुणन विधि, और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है मेथड। तो सबसे पहला जो मेथड है प्रतिस्थापन विधि, जिसको अंग्रेजी में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। दूसरा जो है विलोपन विधि, जिसको अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, दूसरा विधि है और उसके बारे में भी जानेंगे। और तीसरा जो लास्ट है ब्रजगुणन विधि, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, उसको भी जानेंगे। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप तीनों मेथड से बनाएंगे। सबसे जो आसान मेथड है प्रतिस्थापन सभी बच्चों को लगता है, तो आप जिससे मर्जी उससे हल कर सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि आप इस मेथड से हल करें, तो अगर ये कहेगा कि दो समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसे आप विलोपन विधि से हल करें, तो आप उसे प्रतिस्थापन से करेंगे तो आपसे जो मार्क्स होगा वो काट लिया जाएगा। इसलिए ये तीनों मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आप बारी बारी से जानिएगा। तो सबसे पहला जो मेथड है प्रतिस्थापन मेथड, जिसको अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, उसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने की विधि जानना है। तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं बाबू। सबसे पहला जो हेडिंग डालिएगा, क्या, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए सबसे पहले इस प्रतिस्थापन विधि में हम क्वेश्चन को एक लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन देगा कि 7x माइनस 2y बराबर 1, ठीक है, 3x प्लस 4y बराबर 15, और कहेगा कि इस समीकरण यानी इस रैखिक समीकरण युग्म को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले जो स्टेप होता है उसको आप जानिए। सबसे पहले आप समीकरण को लिखिए, यानी कि हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, और जो समीकरण युग्म दिया है यानी 7x माइनस 2y इक्वल टू 1, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर जो दूसरा युग्म दिया है 3x प्लस 4y बराबर 15, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, चलिए तो देखिए हम समीकरण 1 से चलते हैं। तो यहाँ लिखिए समीकरण या समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 15। तो आप यहाँ से x या y का मान निकालिए। चलिए हम y का मान निकालते हैं। तो क्या होगा y का मान निकालने पर बाबू, y का मान निकालिएगा तो 3, देखिए इस 3x को इस साइड भेजना पड़ेगा, यानी 4y बराबर 15 माइनस 3x। तो y का मान निकालना है, तो y बराबर 15 माइनस 3x और बटे में 4 हो जाएगा। देखिए y का मान आ गया। अब क्या कीजिए, आप इस समीकरण 1 में या 2 में इसका मान रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए समीकरण हम 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 को पहले लिखिए। समीकरण 1 है 7x माइनस 2y इक्वल टू 15, सॉरी 1 है 1, तो देखिए 7x हो गया माइनस 2, और y का मान क्या है, देखिए 15 माइनस 3x और बटे में 4 बराबर 1। देखिए गुणा के रूप में है, तो 7x माइनस, अब देखिए ये क्या होगा बाबू,
ये 2 बार में कट गया। ठीक है, जब कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15/2 माइनस 3x/2 बराबर 1। ठीक है, दोनों के नीचे हम लिख दिए। अब इस 15/2 को आप उस साइड ले जाइए तो यहाँ देखिए 7x माइनस 3x/2 और बराबर 1 प्लस 15/2, क्योंकि इस साइड माइनस में था। अब इसका आप कर दीजिए बट्टा का जोड़। ठीक है, तो 2 और 1 से 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, क्रॉसिंग गुना, तो 14x माइनस 3x बराबर, यहाँ भी होगा तो 2 हो जाएगा, फिर क्रॉसिंग गुना 2 प्लस 15 हो गया। तो 14 में से 3 जाएगा तो 11x और बट्टे में 2 बराबर 17/2। तो इसके बाद देखिए एक क्रॉसिंग गुना होगा, तो क्रॉसिंग गुना होगा तो ये हो जाएगा 11 दूना 22x और बराबर ये 17 दूना 34। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 34 में 22 यानी 17/11। x का मान आया 17/11। अब इस x का मान आप समीकरण 1 में रखिए तो या y में रखिए तो y का मान आ जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, y का मान, समीकरण 2 क्या है देखिए, 3x प्लस 5y बराबर 15, सॉरी यहाँ 4y है। तो y का मान देखिए, x का मान 3 गुनी 17/11 आ गया, प्लस 4y बराबर 15, तो 17 के 51 हो जाएगा और बटे 11 और प्लस 4y बराबर 15। उसके बाद आप इस वाले को साइड ले जाइए तो 4y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 51/11। उसके बाद आपको बट्टा का घटाव करना पड़ेगा, यानी 4y बराबर ये 11 हो गया। क्रॉसिंग गुना कीजिएगा तो 11 में जब 15 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 161, सॉरी 165 हो जाएगा माइनस 51। तो देखिए 4y बराबर क्या हो जाएगा, 165 में से जब 51 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14/11। तो ये y के पास से 4 हट जाएगा तो यानी यहाँ गुना के रूप में आ जाएगा। तो y का जो मान आएगा बाबू, 11 देखिए 14 हो गया, 11 44, तो 44 हो जाएगा, यानी 7/22। y का मान कितना आ गया, 7/22। ये आ गया बाबू आपका y का मान। तो इस प्रकार आप समीकरण को युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं 2 नंबर विधि यानी कि विलोपन विधि को, तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब हम जानते हैं 2 नंबर विधि यानी कि विलोपन विधि को, तो आप हेडिंग डाल दीजिए विलोपन विधि। विलोपन विधि, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड जो विलोपन विधि है ये भी आसान मेथड है, आप इससे भी हल कर सकते हैं समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म को। जैसे बाबू इसमें क्वेश्चन अगर दे देगा, जैसे दिया 3x माइनस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको आप कैसे विलोपन विधि से हल कीजिएगा, तो विलोपन विधि से हल करने का काफी आसान मेथड है। सबसे पहले आप यहाँ जो समीकरण युग्म दिया है, रैखिक समीकरण युग्म देखिए दिया गया है, और जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है उसे आप लिखिए। तो 3x माइनस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद 2x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको आप समीकरण 2। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ का जो गुणांक है यानी यहाँ जो फर्स्ट वाला पद है इसको आप समीकरण 2 में गुना कीजिए,
और यहाँ जो फर्स्ट वाला प्रथम पद है इसको आप समीकरण 1 में गुना कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप समीकरण 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस 8y प्लस 26 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा बाबू, 6x प्लस 14y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो आप समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, तो यहां लिखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देना है, तो इस वाले पद को देखिए 6x माइनस 8y प्लस 26 इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद 6x प्लस 14y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो आपको घटाना है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला कट गया और ये माइनस माइनस में जुट जाएगा 14 और 8 कितना हो जाएगा, माइनस 22y। और ये 26 और 15 कितना हो जाएगा बाबू, प्लस 26 और 15 आपका हो जाएगा 41 इक्वल टू 0। तो आप 41 को उस साइड ले जाइए तो माइनस 22y बराबर माइनस 41, तो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 41 बटे 22, ये आ गया y का मान। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में या 2 में रख कर x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है देखिए, तो समीकरण 1 है 3x माइनस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 में आपको रखना है y का मान, तो 3x हो गया माइनस 4 और y का मान 41 बटे 22 और प्लस 13 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार यह 3x हो गया और माइनस देखिए ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11। तो 41 में जब 2 से गुना हो जाएगा तो 82 और बटे में 11 प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बट्टा का जो भी होगा घटावे जोड़ कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x और आप क्या कीजिएगा, यहाँ माइनस हो गया 11 और 1 का सेम 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 82 हो गया और उसके बाद क्रॉसिंग गुना होगा, तो 11 में जब 13 से गुना होगा बाबू तो कितना हो जाएगा 141। ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए 3x हो गया और ये माइनस 82 या प्लस 141, तो आपको 141 में से 82 घटा देना है। 41 यहाँ देखिए 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ हो गया 3, 13 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा प्लस में 59 बटे में 11। ठीक है, तो आप क्या कीजिए इसको उस साइड ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर माइनस 59 बटे 11। ठीक है, तो आपको x का मान निकालना है, तो x से 3 हटाइए तो माइनस 59 बटे 11 में 3 से होगा तो 33, ये आ गया y का x का मान। तो इस प्रकार आप विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट विधि है बाबू विलोपन विधि, वो सूत्र विधि है, उसको आप सूत्र विधि भी कह सकते हैं। तो चलिए उसको हम हल करते हैं, तो उससे हम अभी मिटा देते हैं। तो हमारा जो ये लास्ट विधि है जिसको हम कहते हैं बाबू ब्रज गुणन, ब्रज गुणन विधि, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें आप इसका एक सूत्र होता है, इसको आप सूत्र द्वारा हल करते हैं।
तो जैसे आपको रैखिक समीकरण युग्म देगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 मान लीजिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए इसका हम आपको डायरेक्टली सूत्र बता दे रहे हैं। x बटे b2c1 माइनस b1c2, सॉरी यहां होगा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। ये आपको याद रखनी है। इससे आप बृजगुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जैसे अगर कोई रैखिक समीकरण युग्म देगा 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा देगा 6x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये देखिए a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। तो सबसे पहले आप यहां लिखिए दिया गया है, दिया गया है, यानी a1 बराबर 3, b1 बराबर 4 और c1 बराबर 2, a2 बराबर 6, b2 बराबर 3 और c2 बराबर 4। तो समीकरण यानी कि जो इसका हल करने का विधि है, ये सूत्र आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए x बटे b1 और c2 को गुना करना है, तो b1 और c2 तो 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस, ठीक है। b2 में आपको c1 से गुना करना है, तो b2 में जब c1 से गुना होगा तो 3 गुना 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया बराबर y बटे c1 में आपको a2 से गुना करना है, तो 6 में 2 से होगा तो 12 माइनस c2 में आपको गुना करना है a1 में, तो 4 से होगा 3 में, तो यहां हो जाएगा 12 बराबर। अब आपको 1 बटे a1 में b2 से, a1 में b2 से तो 3 3 का 9 हो जाएगा माइनस a2 में b1 से, यानी a2 में b1 से गुना कीजिएगा तो 6 में 4 से होगा तो 24, ठीक है। तो उस प्रकार देखिए x बराबर 16 माइनस 6 10 बराबर y बटे 12 माइनस 12 0 बराबर 1 बटे 9 में से 24 आएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 15, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप एक बार इसका तुलना इससे कर दीजिए। जैसे बाबू x बटे 10 बराबर 1 बटे 15, उसके बाद क्रॉसिंग गुना होगा, तो क्रॉसिंग गुना होगा तो ये हो जाएगा 15x बराबर 10, यानी x बराबर 10 बटे 15 यानी कि 2 बटे 3 आ जाएगा x का मान। उसके बाद y का कर दीजिए तुलना, यानी कि y बटे 0 बराबर 1 बटे 15, यानी कि 15y इक्वल टू 0, तो 0 y बराबर 0 बटे 15 यानी कि y बराबर 0। तो इस प्रकार आप बृजगुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। ये आपको सूत्र याद होना जरूरी है। तो आज की क्लास में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ा, उसके बाद समीकरण निकाय के बारे में, समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है, उसको कितने प्रकार से हल किया जाता है, सभी को बारी बारी से हमने जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।